उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर, रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। ऐसा चैट में आया है या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, मनीष दुबे पर इससे पहले बहुत सी शिकायतें हुई हैं। कुछ और कारनामों की फहरिस्त मनीष दुबे की आपको दिखाने जा रहा हूं। फहरिस्त यह है, मनीष दुबे आदत से मजबूर हैं, इनके कई कारनामे पहले सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे के खिलाफ सारे कारनामे गंभीर हैं जिन्हें कमांडेंट के पद पर रहते हुए किया गया है। कारनामा नंबर 1 क्या है? पहला मामला एसडीएम ज्योति से संबंधित है। मनीष पर ज्योति से अवैध संबंध के आरोप, ज्योति के पति ने इसके सबूत भी पेश किए। 3 जून को आलोक मौर्य ने लिखित बयान भी दिया है। ज्योति मौर्य ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया, मनीष दुबे ने भी इन आरोपों को खारिज नहीं किया। कारनामा नंबर 2, मनीष के खिलाफ दूसरा मामला अमरोहा का है। तब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे। एक महिला होमगार्ड ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहा था मनीष दुबे उसे अकेले में रात को बुलाते थे और मैंने मना कर दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी मनीष ने। एक बार मुझे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत सीनियर अफसरों से की थी और बाद में इस महिला होमगार्ड ने अपना तबादला करवा लिया मनीष से परेशान होकर। कारनामा नंबर 3, तीसरी शिकायत खुद मनीष दुबे की पत्नी ने की। मनीष की पत्नी ने इस बारे में लिखित बयान दिए और कहा कि शादी के बाद से मनीष दहेज की मांग कर रहे थे। मनीष ने उससे 80 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। मनीष की यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। एक और बड़ी खबर है, बात एसडीएम ज्योति और आलोक की करने जा रहे हैं। कल एक्शन की बात बताई थी, आज एक्शन हो गया है। मनीष जी सस्पेंड हो गए और अब बारी मैडम की है। यह बात इसलिए क्योंकि ये आलोक जब आए मीडिया कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े, बताने लगे उन्होंने पत्नी के लिए क्या क्या नहीं किया। खुद सफाई कर्मी होने के बावजूद पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और इसकी शिकायत भी की उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए। शिकायत की मनीष के खिलाफ। मनीष दुबे, आलोक ने आरोप लगाया उनको मारने की साजिश कर रहे थे। आलोक ने आरोप लगाया कि मनीष हत्या की तैयारी में थे उनकी पत्नी के साथ मिलकर। अब एसडीएम साहब सस्पेंड हो गए। एसडीएम साहब की बारी है लेकिन मनीष सस्पेंड हो गए। यह है एसडीएम ज्योति। अगला नंबर ज्योति का है। सस्पेंड करने वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। प्यार के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। एसडीएम साहिबा की प्रेम कहानी पर अब सरकार का डंडा चलने लगा है। राज्य सरकार ने होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। कमांडेंट मनीष दुबे पर शुरुआती कार्रवाई हो गई है, जल्द ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। कमांडेंट साहब के खिलाफ विभाग और बड़ा एक्शन लेने वाला है। आरोप अपनी पत्नी के संबंध में लगाए थे और हमारा जो कंसर्न था वो हमारे कमांडेंट्स के संबंध में था कि हमारा कमांडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें उसको कमांडेंट के विरुद्ध जांच करानी। कमांडेंट श्री मनीष दुबे। दरअसल आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की प्रेम कहानी के सबूत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिए थे और इस पर कार्रवाई के लिए कहा था। शुरुआत में पुलिस हीला हवाली करती रही क्योंकि मनीष दुबे खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन जैसे ही ये कहानी मीडिया में आई, मनीष दुबे पर शिकंजा कस गया। मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर, रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है। दरअसल जब से ये कहानी मीडिया में आई है, सरकार के तेवर सख्त हैं। रही सही कसर होमगार्ड मंत्री ने पूरी कर दी थी जब उन्होंने 2 टूक कहा था कि एक्शन होगा और इसके कुछ ही घंटे बाद एक्शन हो गया। सुनिए योगी के मंत्री ने क्या कहा था। जो भी होगा, जो जांच रिपोर्ट में आया है, जांच हमने कराई है और जांच की रिपोर्ट को हम देखेंगे। कल शाम को जांच शासन में आ गई है लेकिन हमारे वहाँ न होने के कारण
हमारे अपर मुख्य सचिव उसे देखेंगे आज, और हम कल जाएंगे और देखेंगे, उसके बाद में फिर निर्णय होगा। तो आलोक की शिकायत पर मनीष यानी कमांडेंट साहब नप गए, सस्पेंशन हो गया। क्या सबूत थे उनके खिलाफ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा सबूत क्या थे, ये आप देख रहे हैं। ये है मनीष दुबे, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट दे दी गई और सस्पेंड हो गए। ये ज्योति और वो आलोक। एसडीएम ज्योति केस में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। आलोक मौर्य की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई इनके खिलाफ। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य, मनीष दुबे पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए।